नागपुर के चिटनीस पार्क चौक में अभी सन्नाटा है। यहाँ सिर्फ चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। सारी दुकानें बंद है। यहाँ चौराहा है और चौराहे की तरफ आप देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस जो है बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ मुस्तैद है। और इस तरफ मैं आपको बता दूं कि इस तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है और महाल एरिया है जहां नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का पुराना घर था। ये इस तरफ आप सामने लाइट अगर देख सकते हैं तो वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है। और वही चौक के ऊपर कल दोपहर को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद जिस प्रकार सारे जो कार्यकर्ता है वो घोषणाबाजी करने लगे, नारेबाजी करने लगे और उसी को लेकर जो सामने वाली दूसरी कम्युनिटी है उन्होंने आक्षेप लिया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये मोमिनपुरा है और मोमिनपुरा में मुस्लिम बहुल इलाका है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पूरी तरह से पुलिस और मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं। इस तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ भी पुलिस खड़ी है। अब नागपुर की ये हालत है कि अभी थोड़ी देर पहले हज़ारों पुलिस ने मार्च किया और अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया। अब तक इस दंगे के मामले में 48 लोगों को डिटेन किया गया है। उनसे तहकीकात शुरू है। उन्होंने कहा पत्थरबाजी की, कहा कौन सी गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी की या गाड़ियों को जलाया। दूसरी तरफ तकरीबन 34 पुलिस वाले जिसमें 3 पुलिस अधिकारी ये ज़ख्मी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कल वाक़या जो हुआ कल शाम को नमाज के बाद यानी रोज़ा इफ्तारी होने के बाद इस तरफ से मॉब आया था और इस मोमिनपुरा से मॉब आया था और यहाँ काफ़ी सारी पत्थरबाजी हुई थी। आप वहाँ 2-3 गाड़ियों को जलाया गया। ये जो माहौल है ये कल का माहौल जो था उसके वजह से कल रात को लेकर अभी शाम तक पूरे नागपुर शहर में तकरीबन 11 पुलिस थाने के इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ 4 लोग जमा नहीं हो सकते और वो आने जाने के लिए कहीं आना जाना भी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की विधानसभा में इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निवेदन किया है कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी जो कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस सारे मामले में तकरीबन 1 ट्रॉली ट्रक जो है वो पत्थर यहाँ से निकाले गए थे। ये निवेदन भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, विधानसभा में दिया है। इसको लेकर अब नागपुर में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस की नज़र जो है वो पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। पुलिस अधिकारी जो है वो खुद यहाँ आकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस के जो कर्मचारी है वो आने जाने वाले लोगों को तलाशी ले रहे हैं और यहाँ पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कल की अगर बात करें तो बजरंग दल के प्रोटेस्ट के बाद जिस प्रकार का आक्षेप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया था और पुलिस के पास कोई कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट को पुलिस ने नज़रअंदाज किया। और शाम को जो पुलिस का जो मॉब है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक के यहाँ आया और वहाँ बड़े पैमाने के ऊपर वो इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे और उसको हटाने की कोशिश पुलिस ने की थी, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए थे और इसी से दंगा जो है वो भड़का हुआ था। लेकिन फ़िलहाल तो नागपुर की जो हालत है या नागपुर जो है वो शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए पायोधी, अभी नागपुर शांत है। थोड़ी देर पहले पुलिस का लॉन्ग मार्च हुआ। तकरीबन 5000 से ज़्यादा पुलिस नागपुर सिटी में मार्च कर रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। कर्फ्यू लगाया गया है, 163 लगाया गया है, 144 लगाया गया है। और मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कल दोपहर को बजरंग दल ने यहाँ औरंगजेब की कब्र जैसा एक जो बनाया था उसको जलाया था और उसके ऊपर एक हरी चादर जो है वो रखी थी और यहीं से मामला जो है गड़बड़ हो गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का चौक है और यहाँ ये महाल इलाका है। ये शाम को यहाँ पत्थरबाजी कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये देखिए पायोधी, मैं थोड़ा ही समय आपसे लूँगा। मैं अब जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि इस तरफ से यहाँ ये प्रोटेस्ट होने के बाद ये सारे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ बैठे थे वहाँ कैसे कहाँ से आए। टिप्पणी चौक जो है वो टिप्पणी चौक से लेकर कल दोपहर के बाद जो औरंगजेब के प्रोटेस्ट के बारे में जो जलाया गया था उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उन्होंने आक्षेप लिया था। ठीक है, ये आक्षेप उन्होंने पुलिस के पास भी दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद शाम को
पत्थरबाजी हुई थी। मैं जो जो रास्ते से आपको बता रहा हूँ, मैं रुकता हूँ। ये आप यहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? कितने साल से रहते हैं? मैं बचपन से यहीं पे हूँ। अच्छा, कल क्या हुआ था ये बताओ, कल कितना बजे माहौल खराब हुआ था? कल माहौल ज़्यादा ही ख़राब हो गया था वो। हाँ। अच्छा, क्या कि पत्थरबाजी कहाँ से हो रही थी? यहाँ से लोग आए थे? उधर उधर ही हो रही थी वो, चिकनी स्पाक रोड की तरफ। अच्छा, ये मोमिनपुरा है और आप देख सकते हो पूरा बहुत आगे हो गया, ये चिकनी स्पाक रोड। जब पत्थरबाजी हुई तो आप थे यहाँ? नहीं, मैं नहीं था। जी नहीं, फिर आपको पता कैसे चला? मैं जब घर आया तो मालूम पड़ा यहाँ का रोड खाली हो गया, बाद में उधर चालू हुई। उस तरफ चालू हुई है। अच्छा पायु दी, देखो ये पत्थरबाजी कहाँ हुई ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ पत्थरबाजी हुई थी। यहाँ देखो, यहाँ भी कई लोग हैं, यहाँ के लोकल नागरिक है। कल जो हुआ मैं उनसे भी बात करूँगा। कुछ युवक हैं इस तरफ, उनसे मैं बात करूँगा कि कल क्या हुआ था और ये माहौल क्यों खराब हुआ है। नागपुर में कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये दंगा कैसे हुआ? नमस्कार। नमस्कार, आप सभी यहाँ रहते हो? हाँ, यहीं अच्छा, कल क्या हुआ था? यानी कल यहाँ मतलब हम लोग तो वो पीछे वाली कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ से पब्लिक आई और डंडे थे उन लोगों के पास, तो वो हमारी कॉलोनी में आ गए और फिर हमारी गाड़ी वगैरह तोड़ फोड़ दी सबने। कहाँ गाड़ियाँ वगैरह कहाँ थी? वो अंदर वाली हमारी कॉलोनी है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो चौक के अंदर में थी, ये चौक के अंदर में ही है, गली के अंदर। पूरे पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग, सामने से गाड़ियाँ फोड़ रहे थे, आग लगा दिया गाड़ियों के अंदर। हाँ, लेकिन शाम को कितना बजे हुआ? ये साढ़े दीदी यहाँ आ जाओ। दीदी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हुआ है। हाँ, पूरे 7 साढ़े 7 बजे यहीं पे पब्लिक थी पूरी। ये पब्लिक पूरी गली के अंदर गई और गली में पूरी पत्थरबाजी चालू कर दिया उन्होंने, तोड़ फोड़ चालू कर कितना दिया। बजे हुआ ये? 7 साढ़े 7 बजे शाम। आप लोग कहाँ थे? हम यहीं पे थे, आपकी आंखों के सामने सब? सब यहीं पे हुआ। पुलिस वालों ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया तो सब गली के अंदर भागे। आप बेटे यहाँ कल थे? आप यहाँ हाँ जब पत्थरबाजी हुई तो? हाँ, अच्छा, आप कहाँ खड़े थे? हम यहाँ ही खड़े थे। कहाँ से पत्थरबाजी हुई थी? पत्थरबाजी वो साइड से हो रही थी। अच्छा, ये कभी नागपुर में ऐसा हुआ है क्या पत्थरबाजी हुई? आज तक के तो मैंने नहीं देखा। बुरा लगता है। हाँ। अच्छा दीदी, आपका नाम, आप कहाँ थी? आपका नाम क्या है? प्रीशा, प्रीशा, आप कहाँ थी कल? यहीं पर थी। आज दिन भर कोई यहाँ दुकान वगैरह चालू है? नहीं, अच्छा, चॉकलेट खाने को मिला कि नहीं आपको? दुकानें बंद थी। चॉकलेट मिली कि नहीं आपको? एक शॉप चालू थी, हम अंदर से ले लेते हैं जो लेना है। लेकिन कल जब पत्थरबाजी हुई तो क्यों, किस वजह से हुई? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, नहीं, हम लोग अंदर ही थे उस टाइम पे। हाँ उस तरफ भी पत्थरबाजी हुई। हाँ, उधर साइड भी हुई थी। देखो पायदी, ये यहाँ के लोकल लोग हैं। आप नमस्कार, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। वीरेंद्र, मुझे जरा समझाओ कि कल क्या हुआ था? एक्चुअली में 7 साढ़े 7 बजे की घटना ही है। मैं तो ये घाटे रेस्टोरेंट है उसके पीछे में रहता हूँ। 7 साढ़े 7 बजे कुछ लोग उस वाले मस्जिद से और कुछ लोग इस वाले मस्जिद से या इस तरफ आए। पहले इन लोगों ने कुछ डिसाइड करके रखा हुआ था, देन सडनली वो कुछ पत्थर स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने मारना। बहुत सारे पत्थर्स लेकर आए थे उन लोगों ने, साथ में प्री प्लान था। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट द थिंग इज उन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको जलाने की कोशिश करी। तरफ जो गाड़ियाँ थी सारी जलाई है, सारी गाड़ियों में पत्थरे मारे हैं और जलाया है। कितने बजे तक, रात तक कितने बजे? अराउंड 7:30 से लेकर 8:30 9 बजे तक का ये सब चीज़ें चली है। कुछ कभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब यहाँ से भगाया जा रहा तो उधर साइड जा रहे, फिर कुछ लोग यहाँ भाग रहे, फिर बाद में कुछ गलियों में गए, कुछ इस साइड गए, ऐसे करके सारे तीतर। वहाँ जो चौक है वहाँ तीनों बाजू से लोग आए थे। हर जगह से लोग आए थे। हर जगह से लोग आए थे। पायु जी, और एक मैं खाली 2 मिनट आपका लूंगा, लेकिन ये माहौल कैसे था और किस प्रकार का माहौल था ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चौक है वो बहुत मायने रखता है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस का यहाँ लॉन्ग मार्च हुआ। अभी फिलहाल तो नागपुर शांत है, लेकिन कल रात को 7 बजे के बाद जब नमाज अदा की गई और नमाज अदा की गई तो नमाज होने के बाद जो मॉब आया था वो कौन से चौक में किस तरह से आया था, ये वही चौक है। आप देख सकते हो कि देखिए ये चौक है और ये यहाँ मोमिनपुरा है
और ये मोमिनपुरा इस तरफ है और यही रास्ते से जो लोग आए थे। और 3 मस्जिद है, देखो ये चौक में, यहाँ एक मस्जिद है, वहाँ एक मस्जिद है और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चौक है वहाँ एक छोटी मस्जिद है। कल दोपहर को जब बजरंग दल का प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद पुलिस थोड़ा मुस्तैद होनी चाहिए थी, पुलिस ने अपने कंट्रोल में लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस जिस प्रकार से पुलिस ने सब ढीला छोड़ दिया, उसके बाद शाम को 7 बजे ये पूरा माहौल जो है, ये पूरा इलाका जो है वो अशांत हो गया। इस तरफ से भी लोग आए, यहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे, वहाँ जो गाड़ियाँ है वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से गाड़ियाँ जो जलाई गई है, वो गाड़ियाँ किस तरह से जली है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से भी जो गाड़ियाँ है वो जलाई गई। पुलिस का मानना है या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो विधानसभा में कहा है, विधानसभा में ये कहा है कि यहाँ से ट्रॉली भर के पत्थर मिले हैं, ये आप देख सकते हो, ये पत्थरबाजी यहाँ हुई, यानी यहाँ से यहाँ भी देखो, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, ये देखिए, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। और दीदी मेरे साथ है। दीदी आप कल यहाँ थी शाम को? हाँ, या कितना बजे ये सब पत्थरबाजी कितना बजे हुई? 7 बजे, 7 बजे। और लोग कहाँ से आए थे? इधर से। इधर से लोग आए थे। और ऐसा लगा था कभी कुछ दंगा होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा कुछ। क्यों हुआ ये? क्यों मालूम क्या हो गया था? बाहर से लोग आए थे कि यहाँ के लोग? मालूम नहीं कहाँ के लोग होते थे। अच्छा, तो आप कहाँ, जब दंगा हो रहा था भी हाँ, इधर थे, हम ऊपर थे फ्लोर पे, तो अचानक से बहुत सारी भीड़ आ गई और यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए और यहाँ से पत्थर उठा के मारना चालू किया। वो पत्थर उनके साथ लाए थे कि यहाँ जो आसपास पड़े? कुछ लाए थे ये तो इनका पूरा पहले से सुनियोजित कट था, क्योंकि मैंने दोपहर में देखा पर तब नोटिस नहीं किया था। कुछ लोगों ने यहाँ पत्थर लाके रख दिए थे, ऐसे गट्टू जो रहते हैं ना, वो लाके रख दिए थे, फिर वही उठाए, यहाँ तोड़े, वही फेंके गए। और यहाँ पे शायद से उनके समाज के लोगों को शायद से इसकी पहले से खबर थी, तो यहाँ पे जो एडिशनल गाड़ियों की और दुकान लगती है ना, वो सब गाड़ियाँ पहले से हट के रेडी थी। और उन्होंने गाड़ियाँ, हाँ, यहाँ की जो गाड़ियाँ रहती थी सेकंड हैंड की, वो पहले दोपहर में से हटा दिए थे उन्होंने। और वहीं से वो चालू हुआ। फिर उसके बाद में ये कहानी बढ़ती ही गई और उन्हें बिल्कुल टारगेट कर करके यहाँ पे रोज जो गाड़ियाँ होती है, हाँ, ये मेहमानों की गाड़ियाँ थी, ये फोड़ी गई, ये रोज रेगुलर खड़ी रहती, ये भी फोड़ी गई। और यहाँ पे अभी वो देखिए, वो नैनो खड़ी है और उधर में वो खड़ी है और एक गाड़ी, वो गली में अंदर सब गाड़ियाँ फोड़ी गई, लेकिन इन गाड़ियों को धक्का भी नहीं लगा। अच्छा, ये गाड़ी को धक्का नहीं लगा? ये दोनों गाड़ियों को नहीं लगा, क्योंकि ये उनके समाज की है। और ये जो गाड़ी आपको यहाँ खड़ी दिख रही है, ये पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे रोज लगी रहती है। यानी आप कहते हो कि रोज जो गाड़ियाँ है, रोज जो शॉप है ना, टू व्हीलर का, हाँ, ये इनका शॉप है, यहाँ तक ये गाड़ियाँ लगी रहती है। अच्छा, इनका जो शॉप है, इनकी गाड़ियाँ यहाँ तक लग रही है। कल वो पहले से दोपहर से गायब हो गई थी। अच्छा। और फिर ये गाड़ियाँ इनको, ये इस गली में कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन टारगेट करके बराबर एक एक घरों को डैमेज किया गया यहाँ से। अच्छा, घर के ऊपर भी पत्थरबाजी? हाँ, हुई ना, यहाँ पे ये पत्थर मारे गए, ये बोर्ड फोड़ा गया, आप देख सकते हो वहाँ पे वो बोर्ड फटा हुआ है, ये बोर्ड पे भी मारे गए। इनके तो शटर दोपहर में ही बंद हो गए थे टेंशन से, तो उनकी चीज़ें बच गई, क्योंकि ये कार का शोरूम है, इनको भी काफ़ी नुकसान हो जाता था अगर शटर बंद नहीं करते थे तो ये सब चीज़ें हुई है अभी यहाँ पर। ये पुलिस कितना बजे आई? पुलिस तो पहले से ही थी, लेकिन कैसा मॉब बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया, तो वो उतना नहीं कर पाए उनके। तब लिमिटेड पुलिस थी, फिर एडिशनल पुलिस जब आई तब यहाँ से सब पूरा क्राउड इस गली से होकर फिर उस रोड पे चला गया। फिर उधर में वो जेसीबी वगैरह जलाना उन्होंने वो की वहाँ पे। जेसीबी कहाँ जलाया? वो सामने ये चौक से हम लोग जाते हैं, ये सामने चौक। हाँ, तो इस तरफ जब जाते हैं तो वहाँ एक मोती होटल करके वहाँ पे जलाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पार्किंग की गाड़ियाँ थी वो कल शाम को हटाई गई थी, यानी वो गाड़ी हटाने के बाद शाम को 7 बजे यहाँ से लोग आए थे और काफ़ी लोगों के हाथ में पत्थर थे और पत्थर मारने की कोशिश की थी। ये जो गाड़ियाँ है वो यहाँ खड़ी रहती है, लेकिन कल ये गाड़ियाँ ये गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, ये गाड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो बता रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रात भर पुलिस जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने काफ़ी ये एयर गन जो है वो फेंके और जिस प्रकार से एक पुलिस को नियंत्रण लेना चाहिए था वो पुलिस को नियंत्रण नहीं होने के कारण नागपुर में चिटनीस पार्क में ये दंगा भड़का था। और मैं वो जगह बताऊंगा जहां जेसीबी जलाया गया था। जो मॉब आया था उसकी मानसिकता कैसी थी देखो, पत्थरबाजी तो कर रहे थे, कार तोड़ रहे थे, दुकानें तोड़ रहे थे और पत्थरबाजी करते हुए उनका टारगेट जेसीबी भी आ गया। जेसीबी को जलाने का उस मॉब ने प्रयास किया। ये वो जेसीबी है, आप देख सकते हो पूरी आग के चपेट में ये जेसीबी दिख रहा है। देखो ये पूरा जल के खाक हुआ है।
ये जेसीबी को जलाने की कोशिश की गई, नहीं जलाया गया। और ये मॉब कहाँ से आया था देखो, भालदापुरा ये है, इस तरफ जो है वो भालदापुरा है, और यहाँ सामने जाते हैं वहाँ उस गली से जो मैंने आपको पहले बताया कि मॉब किस तरह से आया था पत्थर लेकर, और टिप्पणी चौक से इस तरफ आया और उसने यहाँ पत्थरबाजी करते करते ये जेसीबी को जलाने की कोशिश की। मॉब जो था वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का मॉब बताया जाता था। ये जेसीबी जलाने के बाद मॉब जो है वो आगे चलकर गया, और आगे चलकर वो वहाँ जो जेसीबी दिख रहा है उससे भी जलाने का प्रयास इस मॉब ने किया है। ये पूरा मोमिनपुरा है। और कल बजरंग दल के प्रोटेस्ट के बाद जो गुस्सा से मुस्लिम समाज में आया था, उसका ये परिणाम बताया जा रहा है। और उस वक्त अगर पुलिस ने मुस्तैद होकर दोनों समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की तो नागपुर का दंगा जो है वो नहीं होता था। लेकिन ये भी आप देख सकते हो, ये जेसीबी जो है इसको जलाने की कोशिश की थी, और ये जेसीबी आप देख सकते हो यहाँ इस तरफ। अभी नागपुर में जो है वहाँ पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और इस तरफ जो है लोग, इस तरफ से भी आए लोग, और ये आप देख सकते हो ये जेसीबी, ये दूसरा जेसीबी है जिसको मॉब ने जलाने की कोशिश की थी। और यहाँ एक मस्जिद है, ये मस्जिद है, यहाँ 3 मस्जिद है, टिप्पणी चौक में 3 मस्जिद है, और बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ मुस्लिम समाज जो है यहाँ रहता है। और ये पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है जेसीबी। और यही वो जगह है जहाँ जो एक समाज जो है वो पूरी तरह से इकट्ठा हुआ था। हाथों में पत्थर थे, हाथों में लाठियाँ थी, और हाथों में जो यहाँ के लोग बताते हैं कि चक्कू छुरे भी यहाँ उनके हाथ में थे। ये पुलिस का बहुत बड़ा फेल्योर माना जाएगा कि रोज़ा शुरू है, रोज़ा के बाद नमाज करने के बाद ये मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर इस प्रकार की कोई हरकत करेगा, इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं थी, और जिसका खामियां जो है महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को पुलिस का जो कंट्रोल है, गृह मंत्रालय जो है वो नाकाम है, ऐसा इस प्रकार का आरोप कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में तकरीबन 48 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ शुरू है, और इस शॉप के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। आप इस एरिया में अगर देखेंगे तो जो मॉब पत्थरबाजी कर रहे थे, यानी जो मॉब आया था वो उसको रोकने की कोशिश पुलिस ने की थी। जब पुलिस ने उनको रोका तो वो या लाठीचार्ज किया पुलिस ने, उसको रोकने की कोशिश की, तो पूरा जो मॉब है वो गलियों में घुस गया और गलियों में से पत्थरबाजी करने लगा। ब्रिजेश कामी के साथ मिला सटोले, न्यूज़ नेशन नागपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।